तो बताओ कितनी 1/4 रेवोल्यूशन लगेंगी 270 डिग्री एंगल बनाने। अब उसे किस डायरेक्शन में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, और कहां पहुंचना है, साउथ। तो इस तरह से आपको एक केस स्टडी बना के देगा, वो एक एग्जांपल देगा, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देगा, ठीक है, उसे केस स्टडी बेस्ड कहते हैं। बेटा लास्ट क्लास में हमने आपके चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस किए थे, एजर्शन एंड रीजन। आज उसी चैप्टर्स के फर्दर और क्वेश्चंस करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, हाउ मेनी 1/4 of a revolution make 270 degree and 450 डिग्री। क्वेश्चन समझो ध्यान से, हाउ मेनी 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन मेक 270 डिग्री एंड 440 डिग्री। हमें चलो अभी पहले मैं हिंदी नहीं बता रहा हूं तुम्हें इसकी, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो और समझो कि वो क्या पूछ रहा है, क्या समझ आता है हमें इस क्वेश्चन से। हाँ बेटा, तो समझ आता है, नहीं समझ आता, हमें इस इंग्लिश की हिंदी समझ नहीं आ रही, ऐसा हो रहा है। हाउ मेनी समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, हाउ मेनी, टू 270 और 450, बिल्कुल सही है। वो यही कह रहा है, हाउ मेनी, कितनी 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, कि 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन हम लें ताकि कितना एंगल बन जाए, 270। तो बताओ कितनी 1/4 रेवोल्यूशन लगेंगी 270 डिग्री एंगल बनाने में। पहले तो हम ये देखेंगे कि 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन में कितना एंगल होता है, वो चेक करो कि 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। अब ये 4 पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो 1/4 कितना होगा, ये कंप्लीट का 4th पार्ट, और ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। तो बताओ कि कितने रेवोल्यूशन लगेंगे हमें 270 डिग्री एंगल बनाने में। बोलो, 4, मतलब 1 रेवोल्यूशन में हमारे कितने हैं, 90। तुम कह रहे हो 4 लगेंगे, तो मल्टीप्लाई 4 क्या होगा, 360। तो ये आंसर तो क्या हुआ हमारा, रॉन्ग। अरे सिंपल सी बात है, अगर हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, 270 को 9 से डिवाइड कर दो, सिंपली आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसल, 9 3 जा 27। तो कितने रेवोल्यूशन लगेंगे 1/4 के, 3। अब ऐसे ही बताओ कितने रेवोल्यूशन लगेंगे 450 डिग्री एंगल बनाने के लिए। पक्का, हम क्या करेंगे सिंपली बेटा, 450 डिवाइडेड बाय 90, अगेन 0 से 0 कैंसिल, 9 5 जा 45। तो हमें रेवोल्यूशन जो चाहिए दैट इज 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिग्रीज अ मैन कवर्स, how many degrees a man covers facing east
and turn in anti-clockwise direction to south. इसका आंसर बताओ बेटा। हाँ बेटा बोलो क्या आंसर है। 135 डिग्री। हाँ बेटा हमारा कोई आंसर और कोई आंसर। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्टली आपकी डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हाउ मेनी डिग्रीज अ मैन कवर्स फेसिंग ईस्ट। अभी मैन ने किधर फेस किया हुआ है, ईस्ट। एंड टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू साउथ। अब उसे किस डायरेक्शन में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। और कहां पहुंचना है, साउथ। तो 90, 90 एंड 90, तब वो किधर पहुंचेगा, साउथ की तरफ। तो टोटल एंगल कितना होगा, 270 डिग्री। समझ आया बेटा। डन। नेक्स्ट टाइप है बेटा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। आपको एक केस स्टडी दी होगी, उसे स्टडी करके हमें डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। केस स्टडी में वो कहता है आलिया's uncle sent an antique wooden designer black table clock for her from America। आलिया के अंकल ने बेटा, आलिया's अंकल send an antique wooden designer black table, वुडन डिजाइनर ब्लैक टेबल आलिया के लिए भेजी, कहां से, अमेरिका से। किसके लिए, आलिया के लिए। क्या भेजी, ब्लैक टेबल। ठीक है। ऑन सीइंग दिस टेबल क्लॉक, सॉरी ब्लैक टेबल क्लॉक, on seeing this clock she felt very excited and tell her mother, and in school also yesterday she learnt about angles made by hour and minute hand of a clock। उसको देख के वो काफी एक्साइटेड हुई, उसने अपने रिलेटिव्स को भी बताया, स्कूल फ्रेंड्स को भी बताया, और उस क्लॉक से उसने मिनट एंड और आर एंड के एंगल्स को स्टडी किया, समझा। हर मदर फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग एंड ट्राइंग टू चेक वेदर शी नोज अबाउट एंगल्स और नॉट एंड आस्क्ड फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसकी मदर को बहुत अच्छा लगा कि मेरी बच्ची एंगल्स के बारे में सोच रही है, और उसने, उसकी मदर ने सोचा कि वो आलिया से कुछ क्वेश्चंस पूछें रिगार्डिंग एंगल्स। तो इस तरह से आपको एक केस स्टडी बना के देगा, वो एक एग्जांपल देगा, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देगा। ठीक है, उसे केस स्टडी बेस्ड कहते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू एंगल्स बिटवीन एन आर एंड मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक एट 9 o'clock। बताओ क्या आंसर होगा। दोनों एंगल बताने हैं, बिटवीन एंगल भी बताना है और रिफ्लेक्स एंगल भी बताना है। दोनों के बीच में 9 बजे क्या एंगल फॉर्म होगा। इजी है, टफ है, फिर क्या आंसर है। दोनों एंगल बताने हैं, दोनों। रिफ्लेक्स एंगल भी क्या फॉर्म होगा और इनसाइड एंगल भी क्या होगा।
जल्दी करो बेटा, इजी है, किस चीज की वेट कर रहे हो? दोनों के बीच में इनसाइड और आउटसाइड एंगल। अगर बेटा 9 बजे तो मिनट एंड किस पे होगी? 12 पे। और आर एंड किस पे होगी? 9 पे। ऐसे ही 9 बजते हैं, तो हम एंगल पहले कौन सा कैलकुलेट करते हैं? दिस वन, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये एंगल कितना होगा? 270, बिकॉज जो ये एंगल है ये कितना है? 90। सो एंगल्स क्या होंगे? 270 डिग्री एंड 90 डिग्री। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, number of the right angles turned by the R end of a clock when it goes from 4 to 10. Number of the right angles turned by the R end of a clock when it goes from 4 to 10. राइट एंगल समझते हो बेटा? जैसे अब जब 9 बज रहे थे तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल था? राइट एंगल। तो ऐसे कब कब राइट एंगल फॉर्म होता है? मैं चलो ऑप्शंस भी दे देता हूं तुम्हें। 1, 2, 3, 4। Number of the right angles turned by the R end of a clock when it goes from 4 to 10। वैसे तो बेटा क्वेश्चन में ना थोड़ा सा यहाँ पे मैं तुम्हें अगर रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो समझो होता क्या है, क्योंकि यहाँ ये मैथमेटिकल ले रहे हैं। जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो इनिशियली हम मानते हैं कि ये हमारी लाइक दिस क्लॉक है, आपकी मिनट एंड और आर एंड 12 बज रहे हैं। अब जैसे ही आर एंड आगे चलती है, मान लो आप सॉरी मिनट एंड आगे चलती है, मिनट एंड जब यहां आती है, सपोज ये वाली चीज यहां से यहां आ गई, तो आपकी आर एंड ना हल्का सा आगे बढ़ती है, तभी तो वो 1 पे पहुंचेगी। ठीक है, तो जब 12:15 होते हैं तो एक्चुअल में 90 डिग्री एंगल नहीं बनता, क्योंकि ये थोड़ी सी आगे आ चुकी होती है। समझे? बट अब मान लो जब ये कहीं पे सपोज ये 4 पे आ गई, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा। राइट? अब ऐसे ही एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मान लो वो सपोज यहां पे है मिनट एंड, और आपकी ये वाली 12 to 1 रोटेट कर रही थी, तो वो अभी यहां आ गई है। तो मान लो ये जब आपकी मिनट एंड यहां पे कहीं आएगी, तो यहां पे एक 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो हर 1 घंटे में आपके 2 राइट एंगल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, बट दिन में अगर 24 आवर्स है तो ये आंसर 48 नहीं होता है। अगर 1 आवर में 2 टाइम्स राइट एंगल बन रहे हैं, तो दैट मीन्स आपके 24 आवर्स में कितने बनने चाहिए थे? 48, बट ये आंसर नहीं होता है। ये आप अपने रीजनिंग वाले सर से पूछना भी, सर ये 48 क्यों नहीं होता है? ठीक है, तो यहां पे इस क्वेश्चन में ये गड़बड़ है कि बाय द आर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 4 to 10, तो यहाँ पे मिनट एंड का केस नहीं बताया है। बट अगर 6 आवर्स है सपोज, तो हमारे नंबर ऑफ राइट एंगल्स इससे ज्यादा होने चाहिए थे। नंबर ऑफ द राइट एंगल्स टर्न्ड बाय द आर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 4 to 10, अगर वो 4 बजे से 10 बजे तक जा रही है,
तो वो 4 पे है और 10 तक जारी है। आर एंड की बात कर रहे हैं, मतलब 4 बजे से लेके वो 10 बजे तक अगर हम देख रहे हैं तो बहुत सारे राइट एंगल्स बन सकते थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हल्का सा ये कंफ्यूजन है। समझे? समझ आया मैंने क्या बात बताई है, क्या समझाया है? ये क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, एट व्हाट टाइम, सॉरी फिफ्थ, थर्ड क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम, सुन लो, एंगल बिटवीन द आर एंड मिनट एंड इज 90 डिग्री। किस टाइम पे आपका मिनट एंड और आर एंड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा? मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, 6:20 AM, 7:20 PM, 4:30 AM और 3:25 PM। बताओ किस टाइम पे जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा? चार टाइमिंग गिवन है, 6:20, 7:20, 4:30, 3:25। टेल मी एट व्हाट टाइम दीज टू एंड्स विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। करो बेटा जल्दी। ये पूछ रहे हो या बता रहे हो? पूछ रहे हो तो फिर चारों पूछो, एक क्यों पूछ रहे हो? हमें बेटा 4 टाइमिंग्स गिवन है। फर्स्ट वन इज 6:20। 6:20 मीन्स 6 वाली आर एंड आपकी 6 से थोड़ी सी आगे होगी, क्योंकि 20 मिनट्स जा चुके हैं ना, और मिनट एंड आपकी ऐसे होगी। तो हर एक सेगमेंट में कितने डिग्री एंगल आता है? 30 डिग्री। तो ये यहां पे है, ये थोड़ी सी आगे है, यहां पे भी थोड़ी सी आगे होगी। एक तो ये है 6:20, 6:20 पे हो सकता है। दूसरा टाइम गिवन है 7:20। अब वो 7:20 पे है, 7:20 पे आपकी मिनट एंड बेटा यहां पे, और वो इन दोनों के बीच में होगी कहीं। ठीक है, अब ये ज्यादा ले लिए बेटा, यहाँ ये गलत किया है। यहाँ पे एक ही आएगा ना, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, तो 90 डिग्री कहां पे बनेगा? ये थोड़ी सी 4 से नहीं होगी, क्योंकि ये मिनट एंड है, ये आर एंड है, ये 7 से थोड़ी सी आगे होगी। दूसरा केस ये है। थर्ड केस है बेटा 4:30 AM। 30 पे मिनट एंड बिल्कुल यहां पे होगी, और ये 3, ये 4, ये 5, यहां पे आर एंड जब 30 हो रहे हैं तो दैट मीन्स 4 और 5 के बिल्कुल मिड में आ चुकी होगी। तो क्या यहां पे 90 डिग्री बनेगा, या 3:25 PM? ट्वेंटी फाइव वाली मिनट एंड तो बिल्कुल स्पेसिफिक होगी, बट ये 3 वाली थोड़ी सी आगे आ चुकी होगी। तो कौन सा एंगल तुम्हें लगता है 90 डिग्री बनेगा? देखने से कौन सा लग रहा है? 7:25 वाला। क्यों? ये 30, ये 30। अब ये जितना थोड़ा सा आगे गया है उतना ही ये यहां पे होगा। तो अगर हम बाय विजुअलाइजेशन भी देखें
तो कौन सा एंगल 90 डिग्री बनाएगा? 7:20 PM। समझ आया बेटा? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो? इसी तरह के बेटा आपके इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं। ऑलमोस्ट हमने हर तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर के कवर कर लिए। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आप घर पे इनकी प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट आए तो मैं डाउट ले लूंगा। ठीक है? डन? थैंक यू।